टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में कृष्णा देवी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर जन्म हुआ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का। बचपन इनका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीता, जहां पर इन्होंने ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर में अपनी शुरुआती पढ़ाई की। उसके बाद पढ़ने के लिए इनके पिताजी का जब ट्रांसफर हुआ तो ये पढ़ने के लिए उज्जैन आ गए, और उज्जैन में बड़नगर नाम की एक छोटी सी जगह है, वहां पर इनकी शुरुआती एजुकेशन हुई। उसके बाद वापस ये वहां से ग्वालियर आते हैं और ग्वालियर के फेमस विक्टोरिया कॉलेज, जिसको आज के टाइम पर महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर इनके आगे बीए और बाकी पढ़ाई, और उसके बाद फिर निकले कानपुर, जहां पर इन्होंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस में, और वहीं से फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उसके साथ में जनसंघ के साथ में, वैसे अगर देखा जाए तो शुरू से आपको जुड़े रहे। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो उस मूवमेंट के समय भी अटल बिहारी वाजपेयी को तकरीबन 23 दिन तक इनको जेल में आपको रखा गया। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा था। आर्य समाज के भी मेंबर रहे, जहां पे ग्वालियर के अंदर आर्य कुमार सभा जो है उसके सदस्य रहे, साथ में उसके आगे जाके जनरल सेक्रेटरी भी आपको बने, और उसी के साथ में उस समय ग्वालियर प्रजामंडल जब स्थापित हुआ तो ग्वालियर प्रजामंडल की स्थापना में भी एक महत्वपूर्ण रोल आपको अदा किया। साथ में जब, जैसा मैंने बताया कि आगे जाके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपको जुड़े, और उसके बाद जब जनसंघ बना 1952 के अंदर, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जैसे जो लीडर्स थे जो नेहरू जी के खिलाफ एक अलग मोर्चा खुला शुरू करना चाहते थे, तो उस समय पे भारतीय जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी बने, और वहीं से फिर उनकी राजनीति जो है, राजनीति में आपको डायरेक्टली आपको एंट्री होती है। 1957 के जनरल इलेक्शन में उस समय के राजा महेंद्र प्रताप जो मथुरा के थे, उनको पराजित करके वो बलरामपुर से चुनाव जीते और पहली बार आपको संसद आपको पहुंचे। उसके बाद आगे जाके भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और उसके बाद में फिर जनता पार्टी और तमाम अलग अलग पार्टीज के साथ में रहे। इमरजेंसी का वो दौर भी आया, और वो दौर भी वाजपेयी जी ने आपको देखा जब इंदिरा गांधी ने उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तकरीबन 1.5 साल तक वो वाजपेयी जी जेल में आपको रहे, और उसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी 1977 में, तो उस समय वाजपेयी जी को पहली बार विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनने का मौका मिला, और एज ए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उन्होंने पहली बार यूनाइटेड नेशन में हिंदी के अंदर अपना भाषण दिया, क्योंकि हिंदी के जाने माने कवि थे, कई सारी रचनाएं उन्होंने आपको हिंदी में लिखी, तो उन्होंने अपनी बात को हिंदी में ही रखना पसंद किया, जैसे आज के टाइम पर नरेंद्र मोदी जी आपको करते हैं। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, क्योंकि उस समय जनसंघ फिर जनता पार्टी, उनके बीच में जब बैलेंस नहीं बन पाया, इन दैट केस 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, जिसके पहले अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, और 2 सीटें उनको उस समय पार्लियामेंट में आपको मिली थी, लेकिन उन्होंने उस समय बोला था कि 2 से 400 जब हम पहुंचेंगे वो दिन आप लोगों को देखना होगा। उनके साथ में कई सारे और भी लीडर्स, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन सब लोगों ने मिलके 1990s में राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को जोर शोर से आपको उठाया। साथ में कई सारी रथ यात्राएं जो वाजपेयी जी ने आपको की थी, सॉरी, जो आपके लाल कृष्ण आडवाणी आपको की थी, और उसके अलावा राम जन्मभूमि के लिए एक बड़ा आंदोलन उन्होंने आपको शुरू किया, और अल्टीमेटली वो दिन आया 6 दिसंबर 1993, जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, और उसके केस के संबंध में वाजपेयी जी के ऊपर एक केस भी दर्ज किया गया कि इनके कारण या इनकी मौजूदगी में तमाम चीजें हुई, और शायद इन लोगों ने मिलकर ही इन चीजों को आपको किया है। उसके बाद आगे राजनीति का सफर आपको चलता रहा, ये विरोध करते रहे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भारत सरकार को ये लगा कि यूएन में भारत के एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में किसी भारतीय को भेजना चाहिए, तो उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो विपक्ष में थे, इनको चूज किया, और इनको चूज करके डायरेक्टली इन्होंने वहां पर आपको भेजा, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विपक्ष के व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण पद आपको दिया गया था। राम जन्मभूमि से उपजे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आगे जाके 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने, और 16 मई 1996 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की उन्होंने आपको शपथ ली। लेकिन सिर्फ 13 दिन में इनकी जो सरकार है, 13 दिन में सरकार आपको गिर गई, और उस समय पे पहली बार जब 13 दिन की सरकार बनी, तो पहली बार इनको संसद में बोलने का मौका मिला लाइव, क्योंकि उस समय पहली बार दूरदर्शन के ऊपर लाइव प्रदर्शन आपको, या लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव आपका जो बोल सकते हैं कि
लोकसभा की कार्रवाई हुई थी और उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी स्पीच रखी, जहां पर एक बहुत फेमस उन्होंने कोट आपको कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। और जब उनको कहा गया कि मैं चाहता तो सांसदों को खरीद भी सकता था, लेकिन वाजपेयी जी सेट कि अगर इस तरीके से अगर सरकार खरीदना पड़े या सांसद खरीद के सरकार बनाना पड़े, तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। तो वो भारतीय राजनीति की जो आदर्श स्थापित उन्होंने आपको किए, इसलिए तो मनमोहन सिंह ने उनको भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह आपको कहा। खैर कुछ टाइम गुजरा, फिर वापस 1998 में वाजपेयी जी की सरकार बनी, लेकिन इस बार भी वाजपेयी जी की सरकार ज्यादा नहीं चल पाई। मात्र 13 महीने के अंदर फिर से सरकार आपको गिर जाती है। लेकिन उस समय पे इन्होंने भारत में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर जो टेस्ट है, वो न्यूक्लियर टेस्ट भारत के लिए आपको किया। साथ ही 1999 में वाजपेयी जी के टाइम पर कारगिल वॉर जो है, कारगिल वॉर भी हुआ। कारगिल वॉर के पहले भी इन्होंने लाहौर समिट की, जहां पर ये खुद बस में बैठ के लाहौर गए और लाहौर जाके इन्होंने वहाँ की जो सरकार थी उनसे समझौता करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी है वो, मानने वाले हैं नहीं। और जब वाजपेयी जी जब लाहौर में थे, उसी समय पे जनरल परवेज मुशर्रफ वो कारगिल में अपनी सेनाएं भेज चुका था। और युद्ध के बाद जब नवाज शरीफ का जब तख्ता पलट हुआ, उसके बाद जब अगेन फिर से मुशर्रफ जब वहां पर हुए, मुशर्रफ को आगरा बुलाया गया और उनके साथ आगरा समिट भी आपको हुई, लेकिन कोई सॉल्यूशन आपको निकला नहीं। 2004 में वाजपेयी जी ने भारत उदय जैसे प्रोग्राम्स के साथ में फिर से कैंपेन किया, लेकिन उस समय इनकी सरकार गिर चुकी थी 2004 में। फिर आपको पता ही है, मनमोहन सिंह फिर बाद में भारत के प्रधानमंत्री आपको बनते हैं। लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत के भीष्म पितामह जो हैं, उनकी राजनीति का सफर खैर उस समय थमा नहीं था। आगे जाके कुछ समय तक और सक्रिय राजनीति में आपको रहे, और उसके बाद वाजपेयी जी जो है 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हो गई है ना। उसके अलावा उनको कई सारे और भी पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न अवार्ड 2015 में उनको भारत रत्न अवार्ड दिया। और 2015 में इनको बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, इट्स बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर, बांग्लादेश मुक्ति योद्धा सम्मान जो है, वो सम्मान उनको दिया गया। और उसके अलावा कई सारी उनकी जो कविताएं हैं, केदी कविराज की कुंडलियां, अमर आग है, मेरी इच्छाएं कविताएं, बहुत सारी महत्वपूर्ण कविताएं उन्होंने आपको लिखी। और उसके साथ में ही मध्य प्रदेश सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश के थे, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान उनके नाम से, और साथ में हिंदी यूनिवर्सिटी जो है मध्य प्रदेश की, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू यूनिवर्सिटी उनके नाम से स्टैब्लिश। सत्ता के लिए नया गठबंधन करते हैं। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। आपको मिल रही है बहुत बेहतरीन आपको ऑफर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए एक इंपॉर्टेंट कोर्स आ चुका है, जिसका प्राइस है मात्र 5,000 रुपए। इसकी बैच 27 तारीख से शुरू होने वाली है, और इसमें आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस यूनिट 1 से लेके यूनिट 10, हर लेक्चर से एसोसिएटेड एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। 2 प्रीलिम्स की बुक मिलेगी शिवान एजुकेशन की, जिसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जिसके अंदर पूरा सिलेबस एक्सक्लूडिंग करंट अफेयर आपको इंक्लूड होगा। और जब करंट अफेयर की मैगजीन आएगी, वो भी आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। साथ ही 10,000 एमसीक्यू का एक सीरीज, जहां पर एक 10,000 कंपोजिट एमसीक्यू आपको मिलेंगे, जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं उन सबको मिला के। तो टोटल 10,000 एमसीक्यूज आपको हो जाएंगे। सिलेबस कंप्लीट होगा, बुक मिलेगी 2, साथ में एक करंट अफेयर का मैगजीन एनुअल वाला, और उसके साथ में 10,000 एमसीक्यूज जो लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। और उसी के साथ में कई सारे माइंड मैप्स जो आपकी प्रिपरेशन को और आसान करेंगे। इसके लिए सिंपली आप कोड यूज कर सकते हैं, सूत्रपात 3000। 50 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स बची हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। मतलब ये ऑफर अभी आपको मिलेगा सिर्फ 2,000 रुपए में। 2,000 में आपको 1,000 रुपीज के टेस्ट सीरीज, और साथ में 1,200 प्राइस की बुक्स भी आपको मिल रही हैं। तो बुक्स का प्राइस आपने देखा ही होगा। तो ये सिर्फ आपको मिल रहा है सूत्रपात सीरीज में। उसके अलावा एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 का एक कोर्स है साइंस एंड टेक का, जिसके अंदर लाइव वीडियो क्लासेस हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, साथ में कंप्लीट 10 यूनिट पूरी आपको होगी, प्री वाई क्यूज भी आपको कराए जाएंगे। मैं और रजत सर मिलके इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 से लेके पेपर 6 का मेंस का पूरा कंपोजिट सिलेबस आपको मिल रहा है। सिर्फ 10,000 रुपीज की बैच है, इस पे भी आपको ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर स्पेशल 35 डिस्काउंट आपको इनिशियल 50 स्टूडेंट के लिए है। साथ में इंस्टॉलमेंट में जाकर भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है, जहां पर मैं हरी सर और रजत सर
जो जाने माने टीचर हैं वो अपना खुद का विद्याधर स्टडी पे पढ़ाते हैं, बट हमारे साथ कोलैबोरेशन में, ये एक तरह से बोले कि मैंने शिवान एजुकेशन के साथ कोलैबोरेशन में ये तमाम बैचेस आपको आ रही हैं, तो आपको रजत सर की टीम का भी फायदा मिलेगा और मेरी टीम का भी फायदा मिलेगा। तो अभी जाके ज्वाइन कीजिए, लिंक्स आपको दी हैं डिस्क्रिप्शन में। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।